नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो लगभग 10 से 12 दिन बचे हैं एनटीपीसी का CBT 2 एग्ज़ाम होने के लिए। तो इसके लिए हमने मॉक सीरीज स्टार्ट की थी, जो लगभग उसमें अपन 7 मॉक दे चुके हैं और ये 8वां मॉक देंगे। तो हमने जो 7 मॉक दिए वो सभी के सभी टेक्स्ट बुक के दिए हैं। तो आज हम कुछ अलग ट्राई करेंगे। तो आज हम जो टेक्स्ट बुक के अलावा मॉक देना ज़रूरी भी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक पैटर्न हो जाता है कि ऐसे ही पेपर बनेगा। एक्चुअल में अगर अदर किसी प्लेटफॉर्म से भी अपना मूल्यांकन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज हमने जो 8वां मॉक उठाया है वह देंगे हम शुभम जैन सर के आरबी का मॉक नंबर 1, एनटीपीसी का CBT 2 ये वाला मॉक नंबर 1। जैसा कि कुछ लोग लगभग लगभग सभी लोग एसएससी वाले तो जानते हैं शुभम जैन सर को, तो रेलवे वाले भी सभी लगभग जानते ही है। इनके मॉक का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। देखो, मैं मॉक देता हूँ अपने पर्सनल के लिए, अपने खुद के लिए। तो मैं जो सॉल्यूशन कराऊंगा ना वो सॉल्यूशन नहीं होता, मैं लाइव अटेम्प्ट करता हूँ। और जिस तरीके से मैं ये लाइव अटेम्प्ट करता हूँ ना, उसी तरीके से जाके मैं एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाला हूँ। और एग्जाम में जो स्किपिंग आर्ट में जो भी कर रहा हूँ ना, वो बहुत काम आने वाली है। जो लोग स्किप नहीं करते वो स्किप करना सीख जाए। जो स्किपिंग आर्ट है ना, वो बहुत काम आने वाले एग्जाम में। तो चलो शुरू करते हैं। आपको ये जो मॉक सीरीज का सॉल्यूशन कराने की जो सीरीज है ना, इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है जब एग्ज़ाम में दे के आओगे तो चलो शुरू करते हैं। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। हिंदी अपन लैंग्वेज लेंगे। ओके, शुरू। फुल स्क्रीन में कर लो। क्या करें, सबसे पहले मैथ करें? सबसे पहले मैथ ही करते हैं। सब लोग इंतज़ार करते रहते हैं। आज रीजनिंग करते हैं, मैथ नहीं, आज रीजनिंग करते हैं। नहीं नहीं, मैथ ही कर लेते हैं, चलो कोई ना। एक चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग से 5 गुना है। तो बहुभुज के विकर्णों का आंतरिक कोणों का योग बहुभुज के 5 गुना। अच्छा, इसको बाद में करते, चलो छोड़ो इसको, ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा एक काम करते हैं, रीजनिंग कर लेते हैं पहले। मुझे एक्चुअली में एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के ऐसे लग रहे हैं। एक समूह में 6 व्यक्ति है, प्रत्येक का वेतन अलग अलग है। आर केवल टी से अधिक कमाता, आर केवल टी से अधिक कमाता है। एक मिनट। जो आर है ना वो केवल टी से अधिक कमाता है। 6 टोटल व्यक्ति, 3 4 5 6। ओके। एस है ना पी से कम कमाता है लेकिन क्यू से अधिक कमाता है। एस पी से कम कमाता है लेकिन क्यू से अधिक कमाता है। यू है ना पी से अधिक कमाता है। ठीक है, तो ये हो गया संतुष्ट। यू पी एस क्यू। क्यू आर से अधिक कमाता है, बिल्कुल ये हो गया। तो दूसरा सबसे अधिक वेतन किसका है? तो देख लो, पी का है दूसरा सबसे अधिक वेतन। ये लो, इसको सोल्व करो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो मैं इसको 64 ले लूंगा तो 4 यहाँ से आ जाएगा, प्लस 5/4 इंटू मतलब ऑफ 120% ऑफ 400 माइनस 30/3। तो मैं यहाँ 10 कर दिया, ये 4 प्लस ये 480
तो 120, तो ये कितना हो गया, 12×5 = 600 -30, 10, 604 594 हो गया, 594 दिखा कहीं, ये रहा। ओके, नेक्स्ट, 6 बैग एक के ऊपर एक रखे हुए, जरूरी नहीं है इसी क्रम में, क्यू और एस के बीच, क्यू एस के ऊपर रखा हुआ है, देखो यहाँ आओगे तो क्यू और एस के बीच 3 बैग रखे हुए, 1 2 3, ये एस आ गया, 6 तो टोटल बैग है। यदि पी टी के ऊपर लेकिन आर के नीचे, पी है ना टी के ऊपर लेकिन आर के नीचे है, और पी और यू के बीच 2 बैग रखे हुए हैं, इसको यानी कि मैं यहां रख दूं आर पी और टी और यू यहां रख दूं, तो 2 बैग इनके बीच हो गए। एस यू के नीचे नहीं रखा हुआ, एस यू के नीचे नहीं रखा हुआ, इनकी फिर यू यहां नहीं आएगा, फिर यू यहां आ जाएगा। तो अब बताओ, यदि हम इन थैलों को ऊपर से नीचे तक वर्ण पुनः व्यवस्थित करें, कैसे, वर्णानुक्रमान, तो कितने बेगों की स्थिति वही रहेगी। ये क्या कह रहा है कि वर्ण के अनुसार, वर्ण सबसे पहले क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू, तो एक ऐसा होगा जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। एक कक्षा में 60 छात्र है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है, यानी कि लड़कों की संख्या अगर 40 है तो इसकी 20 होगी। नेहा एक लड़की है जिसका ऊपर से रैंक 15 है, ऊपर से रैंक 15 है, और 5 लड़कियों का रैंक नेहा से बेहतर है, तो नेहा का रैंक कितने लड़कों से बेहतर है। देखो नेहा यहाँ 15वीं है, तो यहाँ पे 5 लड़कियां 6 लड़की हो चुकी, 6 लड़कियां टोटल नेहा तक हो चुकी, और 9 लड़के हो चुके, तो 31 तो नीचे लड़के होंगे, 31 लड़कों से बेहतर है। क्या है, 1 3 5 7 16 18 20, देख रहे हो 15 15 क्लास पढ़ रहा है, और ये 22 +15 +15 +15 19 +15 34, 34 का मतलब 9, 34 का 34 का मतलब 8, 8 का मतलब एच तो आ गया, एच 3 में है, ठीक है। उसके बाद यू कितना, 21, 21 + 14 15, 21 + 36, 36 का मतलब 10, एच जे, ये आ गया खत्म। पी सर क्यू के पश्चिम में, ये पी शहर है ना वो क्यू के पश्चिम में है, और शहर पी एस के दक्षिण पश्चिम में है। मैं क्या बोलता हूँ, ये एस यहाँ आ गया तो ये दक्षिण पश्चिम में हो गया, ठीक है, ये एस ये ठीक है। यदि आर पी के आर क्यू के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व, तो मैं दक्षिण पूर्व इधर मान लूँ, यहां कुछ मान लो आर को, ठीक है, और एम आर के पूर्व में है, एम आर के पूर्व में है, तो शहर एम के संदर्भ में पी की स्थिति उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम, तो यह आ गया भाई। तो बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं। इसको भी करें, बाद में करते हैं इसको, चलो छोड़ो अभी। AMTSRE, AMTSRE, देखो दो 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 को किया गया है, इनके दो दो को, आर बी
उल्टा सीधा किया गया है। फिर दो को जे आई जी आई, आर बी जी आई, आर बी जी आई, ये सेकंड वाला ये, फिर लास्ट वाले को टी एच ये लो। ये कह रहा है कि 1 जनवरी तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। देखो 1 जनवरी 2011 को अगर शनिवार है तो 1 जनवरी 2012 को संडे होगा, समझ रहे हो, संडे होगा। तो संडे होगा तो क्या 31 जनवरी को वापस वही दिन नहीं होगा, शनिवार ही, तो शनिवार ही होगा भाई, क्योंकि 365 दिन होते हैं ना उसमें। देखो 4, 10, 12 तो 20 आएगा, 20 टी आएगा। उसके बाद देखो 6, 10, 14, 18, 22, टी के बाद 22 वी आएगा। ओके, एन क्यू 14, 18, 14, 17, 20, 23 और 26, 26 का मतलब टी वी जेड। ये कहता है गति ओडोमीटर, तो अमीटर में क्या नापी जाती है, धारा। देखो 56 कैसे आया, 8, 81, 45, 10। यार ये तो छोड़ो, इसको बाद में करते हैं, छोड़ो। 15, 49, 512, 11, 36। देखो देख रहे हो, 8 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर है, 8 और 7, 15, 5 और 6, 11, तो ये 6 और 5, 11, ठीक है। तो 7 और 8, 15 होगा, नहीं ये नहीं होगा। 9 और 4, 13 होगा, ये होगा भाई। अच्छा ये कौन संबंधित नहीं है, ये संबंधित नहीं है, बाकी तो सेट से रिलेटेड है। ऊपर पढ़ लो भाई पहले से। 20, 18, 1, 9, 14, जिसको जैसे के जैसे लिख दिया गया है। तो 3, 12, 1, 19, 19, 3, 12, 1, 19, 19। ये कह रहा है माई विंटेज हाउस के लिए कोड क्या है। पहले तो ले फाइंड के लिए कोड ढूंढ लो। फाइंड के लिए तो क्या आ जाएगा, फाइंड के लिए के एच, जिसमें भी के एच होगा वो तो नहीं होगा, जिसमें भी के एच होगा वो नहीं होगा, यानी कि ये गया ये भी गया, ठीक है। उसके बाद के फाइंड खत्म। कार के लिए मैंने कोड ढूंढ लिया भाई, सी ओ, तो जिसमें भी सी होगा वो नहीं होगा, यानी कि एक ही बच गया भाई, कौन सा, सी वाला। ऐसे सोल्व करो भाई, अपने को सोल्व करने से मतलब है। 4 शब्द दिए गए निम्न, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है। एक भिन्न है, सुनार, डॉक्टर, लोहा, बढ़ई। बढ़ई क्या होता है, कारपेंटर। डॉक्टर अलग होगा। चार अक्षर एक विषम को चुनिए। मैं पी क्यू आर एस डी एफ जी जे के एल एम यू वी डब्ल्यू, यानी कि सब ए एबीसीडी क्रम में है, लेकिन ये एबीसीडी क्रम में नहीं है। 9, -2, ये क्या है यार। देखो -2 +21 -2 +39 -2 प्लस दुगुना 63 -2, ये 18, ये 24, तो यहाँ मैं 30 रख दूँ
93। तो ये 93 का मतलब 217। हाँ भाई, बैठ गया भाई, सही बताया। लॉजिक सही पकड़ में आया दोस्तों। 5, 5.5, 4.5, 4.1। देखो यहाँ .2, .1 होगा। पॉइंटों में कम कर रहा है यार, क्या है इसको सोल्व करना। अब यहाँ से देखो, अगर मैं एक्चुअल में एग्जाम में करूँगा ना इस क्वेश्चन को, तो मैं रफ में लिखता हूँ। तो यहाँ भी लिख लो भाई, क्योंकि वहाँ तो टाइम जाके खराब करना ही है ना। यहाँ टाइम बचा लेंगे तो क्या मतलब, एग्जाम में बचना चाहिए ना टाइम। PRT कितने हो गए, 3, 6, 3, 2, 5, 8, 9, 11, 11, 5, 16, 16 और 8, 24 हो गए भाई। क्या मैं इसे 4, 6 में तोड़ दूं? 3, 6 में तोड़ दिया, देखो 3 और ये 6 में। MNPRT, MNPRT, MNP, यहाँ कुछ है। ST, PS आएगा स्टार्टिंग में, फिर N आएगा, फिर T आएगा, PSNT। अरे भाई ये तो गया। फिर उसके बाद NP, NP, T के बाद NP, MP, ये भी गया। फिर लास्ट में T और S, TS लास्ट में। पहला वाला आएगा भाई, पहला वाला। देखो, जो जैसे मैं एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाला हूँ वैसे ही करता हूँ भाई। रमेश एक पार्क में पूर्व दिशा में की ओर मुंह करके पड़ा है। ये पूर्व दिशा है भाई, मुंह करके पड़ा है। एंटी क्लॉकवाइज 100, ये 90 होगा तो यहाँ घूमा भाई, ये यहाँ घूमा भाई। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, वैसे वामावर्त को मैं जोड़ लेता हूँ, तो 200 कितना, 225 हो गया। और दक्षिणावर्त 45। तो वामावर्त घूमेगा भाई ये यहाँ 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो अब वो किस दिशा में, अब वो पश्चिम में होगा भाई, पश्चिम में। यही करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज जो अलग अलग जोड़ लेते हैं, फिर माइनस करते हैं, जो ज़्यादा बड़ा होगा उसको ही उस तरफ घुमा देते हैं। यदि आप अपनी माँ अनीता की इकलौती संतान हैं, ओके, आप, यदि आप अपनी माँ अनीता हैं, अनीता माता है मेरी, ये मैं सेल्फ हूँ भाई। आपके मामा रोहित, ये रोहित हो गया भाई, रोहित। पूजा के पति है, ये पूजा मामी हो गई भाई। सीमा पूजा की इकलौती बहन है, सीमा। आपकी माँ का अर्जुन से क्या रिश्ता है, ये पूछा है इसने। सीमा पूजा की इकलौती बहन है, ओके। अर्जुन सीमा की बहन का बेटा है। अर्जुन, अर्जुन सीमा की बहन का बेटा है, इनकी पूजा का ही बेटा होगा अर्जुन। आपकी माँ का अर्जुन से क्या रिश्ता है, अनीता का अर्जुन से रिश्ता पूछा है। भाई का, आपकी माँ का अर्जुन से क्या रिश्ता होगा, अर्जुन सीमा की बहन का बेटा है। बहन, पिता की बहन। आपके मामा रोहित पूजा के पति है। आप अपनी माता नीता की इकलौती संतान है। आपके मामा रोहित पूजा के पति हैं, ओके। सीमा पूजा की इकलौती बहन है। अर्जुन सीमा की बहन का बेटा है, ठीक है। आपकी माता का अर्जुन से क्या रिश्ता होगा, अर्जुन की माँ का बहन अर्जुन से, अरे यार, पिता की बहन होगा ना। मैं भी साला उल्टा रिश्ता ढूंढ रहा था, बिना मतलब, यही होता है एग्जाम में। रानी मोहन भाई बहन है, रानी की, रानी और मोहन भाई बहन है, लेकिन क्या है नहीं पता भी। रानी के पिता करण अपने माता पिता के इकलौते संतान बेटे हैं, ओके। विजय मोहन के पिता है, विजय मोहन के दादा है, विजय।
मोहन के दादा है। सुमन विजय की बहू है। सुमन मम्मी हो गई भाई। सुमन का कर्ण से किस प्रकार संबंध है? सुमन पत्नी हो गई भाई, सुमन पत्नी हो गई। कौन? सुमन विजय की बहू है, पत्नी भाई। ये क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? भाग देखो पहले, ए का मतलब भाग। मैं 11 × 34 भाग 17, डी का मतलब -8, ए का मतलब 3। ओ ये तो नहीं होगा फिर। अच्छा 38/3 लिख रखा है। ओके, ये तो 22 - 8/3। नहीं ये तो नहीं होगा। ये बोल रहा है बटे 13 होगा। ये तो ये भी नहीं होगा। क्या मैं इसको सोल्व करके देख लूँ? 9 9 सी, 9 + 9 भाग 9 डी -9 बी ए 9। क्या 10 हो गया? +10 -81। ओ ये हो गया ना भाई। ये संतुष्ट कर गया। अब देखो इसको सोल्व करो। 48 इंटू का मतलब क्या है? -28। माइनस का मतलब प्लस, भाग का मतलब इंटू 3। ये +3 + 4 ये हो गया भाई। 20 + 12 15, सॉरी 35 + 12। ओके। ओके, गड़बड़ हुआ क्या? रुक जाओ मान होगा। 48 इंटू का मतलब क्या हुआ भाई? माइनस तो 20 हो गया। और यहाँ क्या है? माइनस का मतलब प्लस। ठीक है। और तो ये कितना हो गया भाई? ये 20 + 15 35। 35 और यहाँ माइनस आएगा। प्लस का मतलब भाग। अच्छा भाग होगा भाई, भाग। अरे यार, तो ये 5 आ गया भाई, 5। बाघ मांसाहारी जानवर है। देख, जानवर के अंदर मांसाहारी आएगा। जितने भी भाग है वो मांसाहारी जानवर हैं। तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो तीसरा लगा भाई, तीसरा। 6 छात्रों रोहित, नेहा, कर्ण, अर्जुन, मीरा और ईशन चंद ने मार्च के महीने में अलग अलग दी। ये 11 से 16 मार्च तक चली। 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ऐसे चली भाई। कर्ण ने 14 तारीख को प्रस्तुति दी। कर्ण यहाँ देगा भाई, कर्ण। सिमरन ने कर्ण से ठीक पहले, सिमरन ने यहाँ दी होगी भाई। सिमरन और रोहित के बीच एक व्यक्ति ने, सिमरन ने रोहित के बाद दी तो रोहित ने यहाँ दी। रोहित के बाद लेकिन नेहा से पहले, सिमरन ने रोहित के बाद लेकिन नेहा से पहले। ठीक है, अब नेहा कहाँ आएगी? इधर ही कोई आएगी नेहा। करण ने अर्जुन से ठीक पहले प्रस्तुति दी। कर्ण ने अर्जुन से, अर्जुन यहाँ आ गया तो नेहा यहाँ आ जाएगी। 15 मार्च को अर्जुन ने प्रस्तुति दी भाई। अर्जुन ने, कहाँ गया अर्जुन भाई? अर्जुन भाई ने प्रस्तुति देके दिल जीत लिया। उसी वर्ष जुलाई से दिसंबर तक 6 शहरों, अलग अलग महीनों में, मैं क्या बोलता हूँ, जुलाई, अगस्त, अगस्त रे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हाँ, जैसे लिखो वैसे लिख दो, इंग्लिश हिंदी। ठीक है। भोपाल सम्मेलन अक्टूबर में, भोपाल यहाँ हुआ भाई, भोपाल।
इस वर्ष का अंतिम अंतिम पूछा है, अंतिम भोपाल यहाँ हुआ। सूरत सम्मेलन से पहले केवल 2 सम्मेलनों का आयोजित हुआ, यानी कि सूरत यहाँ हुआ होगा, भोपाल नहीं होगा, सूरत भी नहीं होगा। ठीक है भाई। जयपुर सम्मेलन इंदौर सम्मेलन ठीक बाद हुआ। केवल पुणे सम्मेलन भोपाल और पटना सम्मेलनों के बीच आयोजित हुआ। केवल पुणे सम्मेलन, तो पटना आ गया भाई, पटना यहाँ, क्योंकि पुणे सम्मेलन ही भोपाल और पटना के बीच। तो पटना भाई, पटना। ये कह रहा है कि कुछ शिक्षक है ना, डॉक्टर है भाई, डॉक्टर। कुछ गायक शिक्षक है, कुछ गायक शिक्षक है, गायक। कुछ डॉक्टर नर्तक है, कुछ डॉक्टर नर्तक है, नर्तक। अब ये कह रहा है कि सभी गायक डॉक्टर हैं, नहीं भैया, गायक डॉक्टर कहाँ होंगे। कुछ नर्तक डॉक्टर हैं, बिल्कुल है भाई। कोई डॉक्टर, कोई ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है जो शिक्षक नहीं है, ना भाई। कुछ गायक डॉक्टर है, कुछ गायक है डॉक्टर है, वो भी नहीं है भाई। ये पूछा है कि सभी गायक डॉक्टर हैं, सभी शिक्षक डॉक्टर है। यार मैंने कुछ पढ़ लिया था उसको, मेरी कभी कभी बुद्धि खराब हो जाती है। शिक्षक करे या डॉक्टर है, कुछ गायक शिक्षक है, कुछ गायक, ये गायक। कुछ डॉक्टर नर्तक है, नर्तक। ये बनेगा असली। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। सभी गायक डॉक्टर हैं, सभी गायक डॉक्टर नहीं है भाई। कुछ नर्तक डॉक्टर है, कुछ नर्तक डॉक्टर है भाई। कुछ गायक डॉक्टर है, कुछ गायक डॉक्टर है, यानी कि BOD। कुछ शिक्षक इंजीनियर हैं, कुछ शिक्षक इंजीनियर हैं। सभी शिक्षक डॉक्टर नहीं है, सभी जितना भी शिक्षक डॉक्टर नहीं है भाई। ठीक है भाई। कुछ डॉक्टर शिक्षक या इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर शिक्षक या इंजीनियर हैं, नहीं भाई। सभी डॉक्टर शिक्षक नहीं है, सभी डॉक्टर शिक्षक नहीं है, बिल्कुल दूसरा। छोटे बच्चों के लिए बगीचों में मिट्टी और तितलियों के साथ खेलना कंप्यूटर शैक्षणिक वीडियो देखने से ज़्यादा फायदेमंद है। मोबाइल फोन और कंप्यूटर छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है, बिल्कुल। तभी तो इसने बोला है कि फायदेमंद है। बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव आभासी अनुभव से ज़्यादा फायदेमंद है। कैसे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो दोनों अनुसरण करते हैं। प्रिया ने 4 वस्तुएं चुनी। घर पर ले जाने के लिए उसे काउंटर से कितने बैग खरीदने होंगे? कौन से काउंटर से कितने बैग? 4 वस्तुएं चुनी है, घर पर ले जाने के लिए उसे काउंटर से कितने बैग खरीदने होंगे? प्रत्येक बैग में 2 किलो सामान आ सकता है। प्रिया ने 2 किलो चावल खरीदे। प्रिया ने बिल्कुल, सब 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 पर्याप्त है भाई। ठीक है, प्रत्येक बैग में 2 किलो सामान आ सकता है। ये कह रहा है कि इस व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनसे ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक प्रतीक हो? व्यंजन देखो, व्यंजन ये है, स्वर तो नहीं है इससे पहले ये एक तो एल वाला हो गया, एक, दो, तीन, चार। चार है भाई, चार 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 चार, ये रहा। ओ, 2019 में विभाग 2 में नियुक्त छात्रों की संख्या 2014 में नियुक्त विभाग 4 में। 2019
विभाग 2 में 150 है। 2017 विभाग 4 में 60 है। 150 कितना ज़्यादा है? 90। 90 ज़्यादा है इनकी, 150% ज़्यादा है भाई। 6 दोस्त। 6 दोस्त प्रेम काजी ऋतिक षटकोणीय है। अरे मैं ये षटकोणीय बना दूं, कैसे भी बना दो भाई, प्रत्येक कोने पे बैठे हैं सभी केंद्र पे। प्रेम उत्कर्ष के, प्रेम है ना वो उत्कर्ष है ना, उसके दूसरे स्थान पर बैठा है काजी। काजी, ये काजी हो गया भाई। ये ऋतिक या शनि का पड़ोसी है, तीनों शनि के भाई दूसरे स्थान पर बैठा है। ये क्या है ना, शनि है ना, शनि यहाँ रख दिया तो तीनों यहाँ बैठा है। और तो ऋतिक यहाँ बैठा है भाई, ऋतिक 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 लिख दो, ये लिख दो यहाँ, कैसे भी लिखो। काजी के बाई चौथे स्थान पर कौन बैठा है? बाई चौथे स्थान पर प्रेम बैठा है भाई, प्रेम जी बैठे हैं भाई, प्रेम जी। 43 क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं मैथ। पहला छोड़ो भी के लिए, दूसरा छोड़ो भी के लिए, अब ये छोड़ दो यार। इनका लघुत्तम समावर्त यहाँ शुरू कर दो फटाफट। लघु 3 और 4 के अनुपात में उनका लघुत्तम समावर्त 84 है। 12 तो 12 7 तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 12 चौक 28, 7 चौक 28। प्रत्येक में से x घटाना जाए समान अनुपात में, ओके। तो ये क्या, 36 52 63 97, ये एक कॉन्सेप्ट होता है इसका। ये कितना हो गया? 16। और ये कितना हो गया? 34। 34, हाँ 34। तो इसको अनुपात ले लेते हैं इसका, 8 और 17। ओहो गड़बड़, बहुत लंबा हो जाएगा। 17 छंगा 102, जल्दी करने गया था, 10 जल्दी हो गया, कोई बात नहीं। 61 माइनस 8 2, इसको इससे मल्टीप्लाई, 8 या 24, 8 संग 48, 50 504, तो 108 आ गया। 108 कितना हो गया? 108। और ये कितना हो गया? 9। तो 12 12 आएगा, 12 का अनुपात। 12 में 108 यानी कि 90। और ये 11 2 132 माइनस 100, तो कितना आ गया? 9:10। ये रहा भाई, कॉन्सेप्ट होता है ये। एक नमक के विलयन में 70% नमक है। 70% नमक है तो 30% वो होगा भाई। 70% पानी है, दूसरे विलयन के 72% को, ओके 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 ओके। एक 70% नमक है, दूसरे नमक के विलयन में 70%, दूसरे विलयन के 72% को, 72 लीटर को, मैं क्या 72 है, दूसरे विलयन 72 लीटर को पहले विलयन के 72 है। तो नमक कितना है इसमें? नमक 7.2 इंटू 7, 4 49 से 50, 50.4 नमक है और 21.6 पानी है। ठीक है भाई। पहले विलयन के 45 लीटर में 1 लीटर लवण विलयन मिलाया बनाया जाता है। यार ये तो फंसा दिया यार, अच्छा क्वेश्चन है, चलो छोड़ो इसको फिलहाल। सोमवार को एक दुकान की बिक्री रविवार की तुलना में 6% कम हुई। मंगलवार को, सोमवार तो रविवार को, उल्टा कर दो इसको। 1441.96 को 18 बढ़ी थी तो ये 59 का मान आया, तो ये 50 का मान वापस रख दो। कम हुई थी तो ये 47 था, ये 50 का मान वापस रख दो। यहाँ से, अब यहाँ से क्या, मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ यार, इसको काटना तो पड़ेगा। ये 46 3 141 3 1 इनकी 0 39
सैतालीस, एक, सैतालीस सात, नहीं, सैतालीस सात, नौ, और कितना, नौ अट्ठाईस बत्तीस, 229 आ गया, यानी कि 6 बार जाने दो इसको, यानी कि 235 और 47, 47 माने दो, और यहाँ कितना, 28, 282, तो ये कितना बच गया, 18 और 19, 37, दो, तो क्या ये 8 बार, 47, ना यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये कितनी बार जाना चाहिए यार, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, मैं क्या बोलता हूँ कि शायद 14, 43.96, 47, ये ये शायद यहाँ ये है ना, 8 बार जाएगा, 8 बार, और इसमें अगर 59 का भाग दो लूँ, ये 0 बार जाएगा, ये कितना, 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार गया, तो फिर कितना बच गया, 118, 11, 118, इनके दो बच गए, 52.52 इंटू 2500, तो 104, कितना हुआ, कितना, 52, 5, 1300, हाँ हाँ, 1300, 1300, 1300, 1300, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, 1300, 3 मिनट लग गए यार, बहुत टाइम लग गया यार इसको, 36 मीटर और 64 मीटर लंबाई के दो खंभे, x किलोमीटर दूर, तो x का मान, इसका x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, √36 इंटू 64 होता है, अगर एक दूसरे के पूरक है तो 6 इंटू 8, 48 आ जाएगा, कॉन्सेप्ट याद होना जरूरी है दोस्तों, 72 का 17/20 बराबर, से कितना अधिक है, से कितना अधिक है, ओके, 35 का 4/7, 20 आ गया, ये कितने बार गया, मैं 4 से काट दूं, 5 बार, ये 4 से 18, भाई ये 4 से 18 बार गया, 18, 17, कितना होगा, 144, ना, 17, 8, 136, 13, 30, 5 का मतलब 61.2, तो यहाँ कितना था, 20, इकत, अरे यार से कितना अधिक है, ये क्या हुआ, 17/25 आ गया यार, 25, 25, 25, अरे यार बहुत, तो ये तो 20 का 20 होगा, यहाँ कितना होगा, 17, 34, 17, 17, 119 और 34, 3, 122, 25, 25 चौक, फिर 22, 4, 4, 44, तो ये कितना, 40, 9 और 6, यानी कि इसमें से 20 घटा दो, 24.96, 24.96, ठीक है भाई, टाइम ज़्यादा ले लिया क्या, मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, एक लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, 12 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता, ओके, लंबवर्ती शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 इंटू πr² इंटू घन का आयतन 12 इंटू 12 इंटू क्या 6 होगा, 3, 2, नहीं यार ये नहीं होगा, 6 इंटू 6 इंटू 12 होगा ये यहाँ,
तो ये 6 बार जाएगा, तो 216 इंटू 22/7 आएगा ये। 22×132, 13, 5, फिर कितना बच गया, 3, 44, 3, 47, 7। और ये तो गड़बड़ हुआ है क्या? अरे यार मैं तो क्या ही कर रहा हूँ यार। 1/3, 22/7 इंटू 6 इंटू 12, 3 चौक, तो 36 चौक 144 इंटू 22/7, तो 22, 88, 88, 96, 9, 31, ये तो 7, 7 चौक 28, 3, 5, 1, 2, तो कितना है, 4/7, 4/7, 552 सही, 4/7। हाँ यार, साल बाप पिछली बार कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे बहुत होती है यार, ये मुझे ध्यान देना ही पड़ेगा। दो पासों को फेंका जाता है तो 36 आ जाएगा, तो 4 और 6 से विभाज्य होने वाले, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32 और 36, 3, 6, 9, 12, 12, 1/3, नो 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 नो, प्रायिकता योगफल, अरे यार प्रायिकता क्या, योगफल होना चाहिए 4 और 6 से विभाजित, यानी कि योगफल। अगर मैं एक के साथ 3 रखूं तो ये 4 से विभाज्य होगा, अगर मैं एक के साथ 5 रखूं तो ये 6 से विभाज्य होगा, यानी कि इसके तो दो ये बन गए। इसके साथ में एक के साथ तो रख नहीं सकता, दो के साथ में 2 रखूं तो 4 से विभाज्य होगा, दो के साथ में 4 रखूं तो ये, और दो के साथ में 6 भी रख सकता हूँ, 3 ये हो गए। अब मैं 3 के साथ 1 रख सकता हूँ, 3 के साथ 3 रख सकता हूँ, 3 के साथ में 5 रख सकता हूँ, बस यही रख सकता हूँ। और 4 के साथ में 2 रख सकता हूँ, 4 के साथ में 4 रख सकता हूँ, 4 के साथ में और रख नहीं सकता। अब मैं 5 के साथ में 1 रख सकता हूँ, 5 के साथ में 3 रख सकता हूँ, 5 के साथ में और कुछ रख नहीं सकता। 6 के साथ मैं 2 रख सकता हूँ, 6 के साथ में 6 रख सकता हूँ बस। तो ये कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1, सॉरी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/36, यानी कि 5/18, 5/18, ये सॉरी 15 ना, ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया यार, ऐसे कैसे हो गया? 15 या 16, ये 14 होगा, एक ज़्यादा गिन लिया था क्या मैंने? हाँ एक ज़्यादा गिन लिया था शायद, वहाँ पे वो 5 वाला ज़्यादा गिन लिया था, लेकिन फिर भी इसको बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कैसे होगा है? इसको बाद में करते हैं, ये अच्छा अच्छा अच्छा, 65, 65, तो वाई स्क्वायर, तो जेड का मान, क्या मैं जेड के मान को 2/7 लिख सकता हूँ? भाई मैं इसको 65 ही रखूँ। अगर मैं एक्स की पावर तो वाई की पावर, अगर मैं 32/7 लिख रखता हूँ, 0.32,
तो ये 0.84 बटे कितना होगा जेड। ये उल्टा रख दिया है मैंने। हाँ ये 7 आएगा 0.32। 32 7। कुछ गड़बड़ हुआ है यार, छोड़ो इसको, छोड़ो 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 छोड़ो। मैथ अच्छी है यार, इसकी मैथ अच्छी है, बहुत अच्छी है मैथ, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। 8 पुरुष एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 महिलाएं। 8 पुरुष इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं 16 दिन में कर सकते हैं वुमेन। तो ये जो ये कितना 2 बार गया, तो ये 5 4, तो मेल के एफिशिएंसी 4, वुमेन की एफिशिएंसी 5, तो 8 × 4 × 10 बटे 10 मेल है ना, 10 मेल प्लस 8 महिलाएं। 8 × 5 = 40 प्लस 40 80। 4 दिन में, 4 दिन में, 4 दिन में भाई, 4 दिन में। अरे यार आंसर तो नहीं लगाया ना भाई, क्या ही कर रहा हूँ मैं। माध्यिका ज्ञात करो। अरे यार ये तो डेली आने लग गया अब। 4 2 6 बराबर 3 × माध्यिका, इसको -2 × माध्य, तो कितना हो गया 85.2। तो इसको कर दो भाई 85.2, 0.8 7 12, तो 3 से 4 2 6 42 पॉइंट, ओह 143 43 43 यार। 1 मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, ये है ना 85 बहुलक। अरे यार बहुलक, बहुलक 48.9 है यार, 48.9 है बहुलक। गलत लिख दे रहा हूँ यार, 48.9 अपॉन 50, ये 2 1 13 1 14 12 1 13, तो इसका 3 से भाग दे दो, 4 4 और 7 44.7। यार कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ मैं यार। घनाभचिक कोने से एक सबसे बड़े संभव घन काटा जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे बड़ा, तो कुछ 6 से मल्टीप्लाई होगा। ये 6 से मल्टीप्लाई नहीं है, ये 6 से मल्टीप्लाई नहीं है, ये 6 से मल्टीप्लाई नहीं है, और ये 6 से मल्टीप्लाई है, यानी कि आंसर तो 6 से मल्टीप्लाई होगा। ज़्यादा सोचना नहीं है अब इसको। और ये भी चेक कर लो चलो कि 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर बन रहा है, मैं देख लेता हूँ। 6 9 1 2 9 2, ओहो ये तो स्क्वायर नहीं बन रहा भाई। ओ शेष भाग का, ओ शेष भाग का पूछा, छोटे 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 छोटे, इसको क्लियर करो, क्लियर करो भाई क्लियर। 9 की सुन रहा है भाई, 17 15 17 मिनट हो गए यार। ये ये 80 सेकंड पूरा करता है, 100 सेकंड में ये करता है, 10 मिनट के बाद वो कितनी दूरी पर होंगे, कितने दूरी मीटर की दूरी पर होंगे। एक एक चक्कर 80 सेकंड में पूरा करता है, यानी कि एक 80 सेकंड में ये कितना होगा भाई, 5 मीटर पर सेकंड जाएगा, ये 4 मीटर पर सेकंड जाएगा। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट यानी कि 600 सेकंड के बाद वह कितने मीटर की दूरी पर होंगे। यानी कि मैं क्या बोलता हूँ कि जब तक ये 400 करेगा ना, 400,
एक काम करते हैं ना, इसको 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 कितने 4 से चला देते हैं 100, तो 500 100 मीटर की दूरी पर होंगे, बात खत्म। ऐसे कर दो इसको, छोटे वाले को पूरा ज़्यादा चला दो, 600 करा दो इसको। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है 662 बटे 990। क्या दिखा तुम्हें? 495 कहीं? 331 बटे, ये रहा। जल्दी भाई जल्दी यार, अब थोड़ा सा स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा। एक व्यक्ति सदन में आज की 7200 रुपये निवेश किए, 3 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली, मैं क्या बोलता हूँ कि 72,000 इंटू 11/8, 99,000 लिखा दिखा कहीं? ये देखो, स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया धीरे धीरे करते, नहीं तो होगा नहीं। एक व्यक्ति 10% वार्षिक दर पे उधार लेता है, वो वर्ष के अंत में वो आंशिक भुगतान के रूप में 400 रुपये चुका, 2 किस्त के बाद भी उस पर कितना बकाया है। ये क्या करता है कि 5400 ये लिया इसने, ये 10 का मान है, यहाँ 11 का मान निकाल दो, तो 11 का मान क्या हो गया? ये 11, 6, 0, 5, 55, 60, ये हो गया भाई। इसमें से ये 48 चुका देता है भाई, तो 0, और ये कितना हो गया? 6, 2, 55, ये 10 का मान हो गया भाई, 10 का मान। अब यहाँ से 11 का मान ज्ञात कर दो, 11, 11 छंग देख लो, 11 छंग 6 और 2 22, 8, 2, 55, 7, 5, ये हो गया, तो 4,800, 6, 8, 17, 9, 986 दिखा कहीं? ये रहा ना यार, 986, क्या ही जरूरत है ज़्यादा सोल्व करने की। एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अपनी क्षमता के 80% तक पानी से भरा हुआ है, पानी का टैंक ज्ञात कीजिए। एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या इतनी है, वो अपनी क्षमता के 80% तक पानी से भरा हुआ है, 80% तक पानी से भरा हुआ है। पानी में टैंक में पानी का आयतन, मैं क्या बोलता हूँ, 22/7, 7 × 7 × 9 लीटर में ज्ञात करना है। पहली बात तो ये भरा हुआ है, ये टोटल होगा, तो इसका 5/4 ज्ञात है, सॉरी 4/5 ज्ञात करना है। यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। देखो, बाद में सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है अभी, इसको यहाँ से जब करेंगे ना, 88/7 × 9, 7 8 56, 61, ये हो गया भाई। 7 8 56, 5 बचा 56, 61, 9, 9 नाम छंगा 54, 5, 14, 1, 54, 1, 55, तो इससे दुगुना हो जाएगा, यानी कि ये 0, 110 88 दिखा कहीं पे? 110 88, 110 88 जो होगा वही आंसर होगा इसका। एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, विक्रेता छूट देकर इतना लाभ कमाता है, अंकित मूल्य। ये CP/MRP का रेशो होता है। CP क्या होता है? छूट देगा वो 82 और ये 124, है ना? तो ये कितना हो गया? कितने से काट दूंगा इसको? 41 और MRP ना 41, 62 कर दिया मैंने, ठीक है। अभी कह रहा है कि ये क्रय मूल्य है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 15, 96, 41, तो 62। देखो, जो भी आएगा ना, ऑप्शन पास पास है भाई, ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन पास पास है, और निकटतम में और देना है भाई, ये तो और मरवा दिए। मैं क्या बोल सकता हूँ, 41 × 3, 123, 123 होगा, 36/366। मैं इसे 369 कर देता हूँ, 369, यानी कि 38 पॉइंट कुछ आएगा, 38 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि मैं 38.9 मान लूँ,
एक काम करते हैं, इसको 328 कर देते हैं, 38 कर देते हैं, 38 जीरो, इनकी 0.9 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा, हमें 62 का भाग दे देते हैं। 62 9 कितना हो गया, 20 और 42, यानी कि 58 आया, और कितना बच गया, 558 आया भाई, और 55 बच गया। 62 इंटू 8, 8 2 16, 48 और 48 49 96, इसमें 55 जोड़ दिया मैंने तो 51 आ गया, ये 51 50 62 186 प्लस 55 एक, और ये कितना आ गया, 13 1 14, वो 241 आ गया, 241, यानी कि 11 से तो ज़्यादा होगा भाई, है ना। अब 11 से ज़्यादा होगा तो ये साला ये बड़ी समस्या होगी। और ये कितना पॉइंट में कितना जा रहा था, यानी कि 13 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पॉइंट में शायद ये जा रहा था 12 या 11 10 पॉइंट दो का मतलब यानी कि 13 से भी ज़्यादा होगा, या तो 13 होगा या 16 होगा। अब समस्या आ गई, बहुत टाइम भी दे दिया, तो मैं इसको 16 लगा के निकल लेता हूँ भाई, अभी यही फ़ायदा है। और मेहनत इसने बहुत अच्छी पूछी है भाई। अंकित 1,17,000 बटे, पहले बात तो 17 से मल्टीप्लाई आएगा जो भी आएगा, और ये कितना है 77.5 हज़ार, 3 जीरो, ये गया 5, 17 पर 85, 19 8 7 12 19 131 इंटू 5, 5 पर 25 2 35 7 5 3 8, 875 कहीं दिखा, 875 दिखा भाई, ये दिखा, क्या ही सॉल्व करना हो। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 6x² माइनस 14 माइनस 6x² प्लस माइनस 21x प्लस 18 बटे 13 बराबर 13, ये खत्म, ये कितना माइनस 21x, और ये कितना है भाई प्लस 4 बराबर 13, एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। 6x², ठीक है, 14, ठीक है, ये 27 होगा, यहाँ 27 ओके, तो ये कितना बच जाएगा 13, अगर ये, अरे रुक जाओ रे यार, ये 27 प्लस 13 तो -13 जाके जीरो हो जाएगा, x बराबर जीरो रख दो भाई, x बराबर जीरो, क्या ही दिमाग का। अच्छा भाई, ये क्या ही होगा, इसको बाद में देखते हैं, छोड़ो। लागत लाभ, एक दुकानदार ने बैंक को एक निम्नलिखित वस्तु बेची और लाभ कमाया, तो दिए गए आंकड़ों कितना लाभ कमाया, वो टोटल लाभ पूछाएगा इसने, 840 इंटू 12 बटे 12, ठीक है, 210 इंटू 15, और ये कितना है 450 इंटू 21, तो मैं क्या यहाँ से 210 नहीं निकाल सकता, 210
तो ये कितना हुआ, 4 × 12, ठीक है, 15 प्लस 21, यहाँ 45, ठीक है, 48 प्लस 15 प्लस 45 यानी कि 108, 108 × 210, 0, 8, 6 और 22, ये आ गया भाई 22, मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसको भी छोड़ दो। ये बोल रहा है कि भाई कोशेक माइनस कोट स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ से कोशेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये रख दूंगा, छोड़ो इसको, क्या आना चाहिए, के स्क्वायर, ना ना यार ये तो फंसाएगा भाई, फंसाएगा अभी के लिए। इसको इसको सोल्व कर दो, ये 19 है, पहली बात जो भी आएगा 0.19, ठीक है, माइनस 3.1, यहाँ प्लस, पहली बात जो भी आएगा ना, 19 में से 13 जाओ, 19 में से 13 जाएगा भाई, इनकी 16 पॉइंट जो भी आएगा 16.9 आएगा, 16.9, ये सॉरी 15.9 में मैं कितना जोड़ूंगा, 37, यानी कि 16.27 दिखा गई, 16.27, ये रहा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, देखते छोड़ो इसको, ऐसे क्वेश्चन। एक शॉपिंग मॉल की वर्तमान लागत कितनी है, 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो वृद्धि कितनी हुई, ओहो हो, तो 918573783946, 13 7 2 6 4, तो यहाँ कितना, 12 4 1, मुझे 14, देखो 20% तो मुझे लग नहीं रही, मैं एक्चुअल में इसको देखूंगा ना, इसका दुगना करूंगा ना, इसका मैं दुगना कर देता हूँ, तो 4, एक मिनट सॉरी, 7 3 8 3 9 4 6 का मैं दुगना कर देता हूँ, इसका दुगना कर देता हूँ, इसका छोड़ो इसको, 8 और 3 6 7 और 16, एक 14, एक 15, ये आएगा भाई 15 600, इनकी इससे कम आएगा, तो मुझे लगभग 18% मिलना चाहिए, 18%, या फिर 19% मिलेगा, 19%, 19% सही है, ये 19% आएगा भाई। भाई क्या ही जीके यार, क्या ही मैथ है, बहुत तगड़ी मैथ है भाई। 87,000 रुपये के 7 व्यापार शुरू के 3 वर्षों में साझेदारी वर्ष में 87,000 का 12 और एक्स का 3, सॉरी 9, वैष्णवी ने कितना निवेश किया, अभी देख देंगे, ये 4 ये 3,
29। रुक जाओ 3 महीने बाद बेचने उसको। और ये कितना आ गया 29/16। फोर तो 16 चौक 64, 64,000, 64,000। सरल कीजिए। ये ये एक आ गया प्लस 5/7। ये 49 - 5 7 भाग 4 + 9 - 64 यानी कि 1 3 4 5 2। ठीक है। 1 प्लस ये कितना 42 6 30 31। ये कितना 8 आएगा यहाँ 38 आएगा 38 जिसमें आ गया ना भाई आंसर आ गया भाई। खत्म करो इसको। क्या है आगे सोल्व करना, क्यों माथापच्ची करना। भाई ऊपर जाने वाली रेखा भाई बहुत तगड़ा है यार। ये कह रहा है कि संभावित सही संबंध दे सकता है। सॉरी M58N92 कितना 17 + M 7 + N। M बराबर N रख दो। क्या नहीं 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 M-N बराबर -10। तो +1 हो जाएगा। M माइनस ये आएगा ये +1 ये वाला। ओके अच्छी रीजनिंग। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उच्च चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है 2 वर्षों के लिए। मैं क्या बोलता हूँ इसका जो आता है ना 948 1.96 के बराबर होगा जो कि 100 का मार्क चाहिए 20। ये कितना जाएगा क्या मैं इसे 12 6 से जितनी भी क्या 4 से काट दो यार एक काम करो फटाक देने से। 4 एकम 4 4 3 9 49 4 से 2 बार 3 बार 7 बार। क्या 49 से कटेगा ये 49 से तो नहीं कटने वाला। 49 से नहीं कटने वाला तो भाई फिर ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। 49 196। तो ये कितना बच गया 4 से 41 410। 490 में से 400 490 में से 98 घटाया यानी कि 8 आएगा भाई 8। अरे भाई ये तो यार क्या ही बनाया है यार। 392 आएगा यानी कि कहाँ गया भाई 410 में से 18 ये आएगा 180 यानी कि 3 पॉइंट कुछ आएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आएगा फर्स्ट। कैलकुलेशन बहुत तगड़ी दी है भाई मानना पड़ेगा भाई। बहुत प्यारी कैलकुलेशन जीके करते हैं चलो। अब जितने हुए मैथ में बहुत कम हुए लेकिन जितने हुए बहुत 5 वर्षों में नहीं पता भाई। माउंट ब्लैंक किलिमंजारो। माउंट ब्लैंक किस पर श्रृंखला की सबसे चोटी है किलिमंजारो की। चंदेल शासकों द्वारा बृहदेश्वर मंदिर नहीं कंदरिया महादेव मंदिर। 46वां संविधान संशोधन द्वारा 45 अनुच्छेद में जोड़ा गया था भाई। 1947 का भारतीय स्वतंत्र अधिनियम किस योजना पर आधारित था। माउंटबेटन नहीं कैबिनेट मिशन योजना।
ये माउंटबेटन योजना था। माउंटबेटन योजना था। इंडियन एसोसिएशन ने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसकी स्थापना किस शहर में की? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन बम्बई में थी या मद्रास में थी? बम्बई में थी, बम्बई में, जहाँ तक मुझे याद है। बम्बई बंदरगाह दबाव कम करने के लिए किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में? ना ना ना, मोरमुग विकसित किया गया था, मोरमुगाओ। 128। ऑर्डर ऑफ द ओशन से द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द ओशन, ये जो है ना, ये कहाँ का है यार? मैंने पढ़ा तो था ये कहीं पे, ब्राजील का। ब्राजील का। ब्राजील का ही होना चाहिए। ब्राजील का ये। मध्य प्रदेश तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान से किस सम्मानित किया गया है? सतीश व्यास। नहीं यार, ऐसे तुक्के लगाने में मुझे नहीं है। केरल और आसपास के क्षेत्रों में ब्लॉसम शोवर के कारण कौन सी फसलें पुष्पित होती है? सूरजमुखी, कपास, कॉफी। एमएस वर्ड में किस व्यू का उपयोग मुख्य रूप से एक साथ कई दस्तावेजों को व्यवस्थित और प्रतिबंधित करने के लिए? आउटलाइन। भारत की आकस्मिकता निधि का उद्देश्य क्या है? आकस्मिकता निधि का प्राकृतिक। यही होगा। रक्षा वित्त को वित्तपोषण करना, राज्य सरकार की परियोजना के लिए धन उपलब्ध कराना। यार मुझे क्या लगता है ना कि राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए धन, मुझे जो ये लग रहा है ना, बुनियादी ढांचों के विकास के लिए, तो ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये भाई नहीं पता। अजंता गुफाओं के अजंता गुफाओं का निर्माण किसने किया था? भाई अजंता चालुक्य ने किया था। अजंता गुफाओं का चित्र ओ के तहत अजंता गुफा चित्रण किस राजवंश के? राष्ट्रकूट के। टैरिफ सुधार अधिनियम आयात शुल्क क्या रहा? 91 के बाद आयात शुल्क क्या हुआ? आयात शुल्क धीरे धीरे इसी जगह आयात प्रतिबंध लगा दिए गए। मुझे ये लग रहा है कि मैंने कहीं तो पढ़ा। यार ये चीजें क्या है ना यार, अपने हिसाब से ज्यादा कर दो तो बढ़िया रहेगा, मैं भी फंसा हुआ हूँ इनमें। 14 या 19 के मौलिक उल्लंघन करते हो तो? आपराधिक अधिकार 32 है या 33 भी? मुझे यार ये नहीं पता भाई, छोड़ो ना, क्यों छोड़ो। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। आत्मनिर्भरता चौथी में आई थी। ओडिसी। नर्तकी मंदिरों में उस प्रारंभिक नाम क्या है? देवदासी। देवदासी। भारत में निचले से शीर्ष स्तर तक पंचायती राज व्यवस्था। देखो सबसे पहले ग्राम पंचायत, ये जिला
वह अधिनियम 2000 महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया। वो बोर्डों में गैर सभी वक्फ बोर्डों का उन्मूलन करना ना। वक्फ बोर्डों में गैर मुसलमान सदस्यों का संपत्ति को किसी भी प्रकार की कराधान से छूट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर भारत में उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता? मौलिक अधिकार प्रवर्तन के लिए रेट जारी करना, प्रथम दृष्टि न्यायालय के रूप में आपराधिक मामलों की सुनवाई करना। प्रथम अधिनियम न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा करना। भारत में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है? हाई कोर्ट। राज्य के भीतर निचले अदालतों का परीक्षण करना, ये गलत है शायद, हाई कोर्ट में ये नहीं आता। विसोर्ड्स, इसका ही किया है ना? नहीं पता भाई। प्राकृतिक लेविस है। पश्चिम तटीय मैदानों की जोन अप्रवाहित होती है। गुजरात का मैदानी नर्मदा, माही, साबरमती। मुझे दूसरा सही लग रहा है बस। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल कौन बने? स्वयं संस्कृत कॉलेज के दयानंद सरस्वती। यार भाई जीके भी अच्छे मो अच्छा है भाई। अस्पष्टता का प्रचार करना। स्वयं सहायता समूह में संगठित गरीबी रेखा स्वयं सहायता समूह 1992 चोल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भूमि जैन संप्रदाय को दान में दी गई थी? विश्व का सबसे एंजिल फॉल्स कहाँ है? वेनेजुला में। तानसेन कहा जाता है। बड़े गुलाम अली खान को तानसेन या अली बख्श को? विनोद कुमार शुक्ला 59वां। कोयले के भंडार के लिए नहीं जानी जाती। गोदावरी संस्कृत महानदी। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग खिंची हुई रबर शीट की तरह व्यवहार करता है? जीभ। शरीर का अंग आँख का लेंस। सकेवा गोवा। सकेवा गोवा का है या मध्य प्रदेश का? सकेवा या सकेवा कहाँ का नृत्य है? सकेवा त्योहार कहाँ का है? सकेवा तो यार मेरे हिसाब से तो सकेवा कहाँ का होना चाहिए भाई? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सकेवा। सकेवा शायद सिक्किम का है। एस एस यही होगा। छोड़ो। अरे यार ये लेमूर हाथी ये रे यार ये सारे मयूर झरना सी कहाँ सी वन मयूर झरना हाथी अभ्यारण्य। मयूर झरना तो छत्तीसगढ़ में ठीक है समझ में आता है। और जो मुझे लग रहा है कि क्लाउडेड लेपर्ड
मुझे ए वाला लग रहा है, लेपर्ड त्रिपुरा में, मयूरजना छत्तीसगढ़ में, लेमुर हाथी चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बंगाल। हाँ, यही होगा। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार, बहुत चर्चा में है भाई ये। विभाजन के बाद बढ़ के दंगों को शांत कराने के लिए बात अली जिन्ना के साथ। वही का नियम करते हुए वित्तकर्मा अपनी उपाधियों के बल का नियम करता कि आयत वित्तकर्मा समानुपाती। पहला सही है। सकल नामांकन अनुपात, एसडीजी सूचकांक 2025 बात नहीं पता भाई। किस तत्व को इसके विशाल औद्योगिक अनुप्रयोग के कारण रसायनों का राजा कहा जाता है? रसायनों का राजा HCl को। रसायनों का राजा तो सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहा जाता है। उदारवादी नेता कौन थे? दादाभाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, एक और दो तो होंगे सही। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्म उन्हें किस वर्ष? 1974 में मिला था शायद उन्हें, शांति का पुरस्कार है। 1970 में मिला था। कि कंप्यूटर फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन है। सागरमाला के 10 साल पूरे हो गए। इसके अरे 10 साल पूरे होंगे तो 10 साल ही 2000। अब मुझे 10 मिनट बाकी है अभी, कोशिश करो कि बाकी को भी खत्म कर दो। ये बच गया और ये बच गया, इसको खत्म करो। 22 फरवरी 2022। यहाँ से करते जाऊँ मैं, +2 +1 3 में, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, +1 +1, ये तो 2002 2003 तक जाने के लिए, 2004 तक जाने के लिए यहाँ पे ये बचेगा। +2 2005 तक जाने के लिए, 2006 तक जाने के लिए +1, 2007 तक जाने के लिए +1, 2008 तक जाने के लिए +1। तो ये कितना हो गया? 3 2 5 और 7, यानी कि 22 फरवरी को क्या होगा? शुक्रवार। तो 29 फरवरी आएगा तो शुक्रवार होगा। 1 को शनिवार, तो 15 को भी शनिवार ही होगा भाई। अब ये बताओ, 7 8 56, 7 कितना होगा भाई? 9 9 81 81 +23 8, क्या होगा? 27 10 +5 14 नहीं और ये कैसे होगा यार? इसको नहीं हो रहा तो छोड़ो ना, अभी और करते तब तक। ये इनमें से कुछ करने कुछ। आंतरिक बाह्य, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग के, मैं क्या बोलता हूँ कि आंतरिक कोण का योग बाह्य कोणों के योग के, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है। तो x बराबर 30 डिग्री, तो बाह्य कोणों के योग के 360 बटे बाह्य कोण 30, यानी कि 12 हो गया। 12
12, और ये क्या है, 12 - 3 या 2 होता है, 9 3 होता है शायद, n - 3/2, यही होता है ना, या 2/3 होता है, 12 10 3, 6 6 54, 54 आ गया भाई, 54 विकर्णों की बजाय। 120 से कम धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो जिसे 5 से विभाजित करने पर 2 शेषफल होता है और 7 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। भाई 7 तो नहीं आएगा, 7 12, 12 भी नहीं आएगा, 17, एक तो 17 आ जाएगा, 22 नहीं आएगा, 27, 27 नहीं आएगा, 32 नहीं आएगा, 37 नहीं आएगा, 42 नहीं आएगा, 42 और 47 भी नहीं आएगा, 52 आ जाएगा, और 57 62, 57 नहीं आएगा, 62 नहीं आएगा, 67 नहीं आएगा, 72 नहीं आएगा, 87 नहीं आएगा, सॉरी 77 नहीं आएगा, 84 77 और 82 87 87 आएगा, 87, तो यही जोड़ हो गया, लास्ट होगा देख लो, 7 14 6 और 13 14 16, 166 दिखा कहीं, सॉरी 13 14 15 ही होएगा, 156 यार देखो, क्या ही करे, वैसे क्वेश्चनों को खुद से ही करना पड़ा। मिलाया जाता है तो यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ, इस क्वेश्चन को करो। दो संख्याओं को बजाय तो प्रायिकता क्या होगी यदि योगफल मैं एक के साथ अगर मैं 3 रखता हूँ, एक के साथ में अगर 5 रखता हूँ, तो यहाँ से 2 के साथ में 2 रखता हूँ, 2 के साथ में 4 रखता हूँ, 2 के साथ में 6 रखता हूँ, तो ये हो गया भाई 3। तो इसी तरह नहीं रखा जाएगा, 3 के साथ में 1 रख सकता हूँ, 3 के साथ में 3 रख सकता हूँ, 3 के साथ में 5 रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, 4 के साथ में 2 रख सकता हूँ, 4 के साथ 4 रख सकता हूँ, 10 तो नहीं होगा, तो मैं कितना रख सकता हूँ, 5 के साथ में 1 रख सकता हूँ, 5 के साथ में 3 रख सकता हूँ, ये तो फिर होगा नहीं, 6 के साथ में 2 रख सकता हूँ, 6 के साथ में 6 रख सकता हूँ, बस यही तो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही है यार, यही आ रहा था उस टाइम, मैंने ज़्यादा ज़्यादा गिन लिया था। छोड़ो ये, बिना मतलब के, बिना मतलब के परेशान हुए यार, 10 टाइम खराब किया बार बार। छोड़ो इसको। ये कह रहा है कि घनाभ की लंबाई इतनी इतनी, घनाभ के किसी कोने से बड़ा से तो भाई मैं इससे कितना बड़ा काट सकता हूँ, एक घनाभ है ना, इसका मैं स्क्वायर लेके देखूं, भाई 3 और ये कितना आ जाएगा, 4 12, शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बार नाम 108 इंटू 8, 64 800 144, मैं कितना यार, ये तो छोड़ो नहीं होगा। अरे यार क्या करना, क्लियर रिस्पॉन्स करो इसको, छोड़ो। मैं चॉइस भी बताता हूँ, ये कर सकता हूँ क्या मैं फटाफट, अगर मैं आर को 0 रख दूँ तो आर को मैं 1 रख दूँ, तो पी को मैं 0 रख देता हूँ 0, तो क्यू को 1 रख दे, क्यू को 1 आर को 3, क्यू को 1 और आर को 3 रख दूँ मैं, तो पी को मैं 0 रख चुका, और मैं इसको, और बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हो गया भाई, ये संतुष्ट हो गया, ठीक है, तो फिर
20 यानी कि 3 × 3 माइनस प्लस 3 यानी कि 6। एक मिनट पी प्लस आर 11 हो गया ना, पी प्लस आर। ओहो, यहाँ गड़बड़ हो गया यार ये। 2 तक तो संतुष्ट हो रहा था, फिर उसके बाद गड़बड़ हो गया। फिर तो छोड़ो, इसको कर देते फटाक। ए बी सी डी एक समांतर और एक तिर्यक। ए बी सी डी, पी क्यू ए बी और ए सी डी को क्रम से ए। हाँ, ए बी सी डी एक समांतर है। अरे यार ये क्या दिखा, एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी। ए बी को कैसे काटेगी? इसको मैं कर सकता हूँ क्या? पहले और देख लेता हूँ, देखिए कि मैं इसको कर सकता हूँ। एक कोसेक माइनस कोट स्क्वायर, तो मैं इसको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर क्या कर सकता हूँ? तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/k। ठीक है, 2 कोसेक थीटा बराबर के स्क्वायर, के प्लस 1/k, के स्क्वायर प्लस 1/k, 2k आ गया। तो अगर मैं इसको कोसेक थीटा के स्क्वायर प्लस 1 2k, तो के स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो ये क्या करता है, के स्क्वायर माइनस, तो रुक जाओ, ये कोस थीटा बनेगा ना, ये कोस थीटा बनेगा, कोस थीटा। चलो ये ठीक है। मैंने कौन सा 27 किया था ना अभी? हाँ ठीक है यार। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 12 3 9 2। अरे यार 2 अरे स्क्वायर करके 2, ये यही आएगा। यार 1 सेकंड के लिए वो समझ आ गया था लॉजिक। ये होता है 1 सेकंड की कीमत, 1 सेकंड की कीमत, समझ रहे हो? 1 सेकंड की कीमत कितने नंबर आए वो देख लेते हैं बस। 62, यानी कि भाई बहुत बुरी हालत रही है। ओहो हो, रीजनिंग में 30 में 4 गलत, मैथ में भाई, जीके में बहुत बुरा मारा है, जीके में क्या ही करे। चलो कोई ना दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य मौके में।